हज़रत मौलाना बद्र आलिम ने तर्जुमान सिन्हा में एक हदीस बयान की है कि बनी इज़राइल के 3 आदमी थे। उनमें से पहला आदमी बरस सफेद दाग का मरीज था। एक दिन उसके पास एक आदमी आया और कहा, भाई क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उसने जवाब दिया, मैं कौन सी परेशानी बताऊं? एक तो मैं बरस का मरीज हूं, जिसकी वजह से लोग मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, और दूसरा रोजी रोटी की बड़ी तंगी है। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अल्लाह तुम्हारी बीमारी भी दूर कर दे और तुम्हारे रिज्क में भी बरकत अता फरमाए। नतीजा यह निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और उसे एक ऊंटनी अता की। उस ऊंटनी की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हजारों ऊंटों और ऊंटनियों के झुंड का मालिक बन गया, और इस तरह वो एक बहुत अमीर आदमी बन गया। उसने रहने के लिए शानदार महल भी बना लिए। फिर वो आदमी दूसरे शख्स के पास गया। यह आदमी गंजा था। उस आदमी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? गंजे आदमी ने कहा, जनाब, मेरे सिर पर तो बाल ही नहीं है। जिसके पास बैठता हूं वो मेरा मजाक उड़ाता है। जो कारोबार करता हूं वो भी ठीक से नहीं चलता। उस आदमी ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें खूबसूरत बाल भी दे और रोजी भी दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हजारों गायों का मालिक बन गया। वो भी एक शानदार महल में ठाठ की जिंदगी गुजारने लगा। फिर वो आदमी तीसरे शख्स के पास गया। ये आदमी आंखों से अंधा था। उस आदमी ने पूछा, भाई तुम्हें कोई परेशानी है? अंधे ने जवाब दिया, जी, मैं तो दर दर की ठोकरें खाता हूं, लोगों के घरों में जाकर मांगता हूं, हाथ फैलाता हूं। मेरी भी कोई जिंदगी है? टुकड़े मांग मांग कर खाता हूं। मैं न अपनी मां को देख सकता हूं न बाप को, और फिर रोजी की भी तंगी है। उस आदमी ने उसकी बीनाई और रिज्कन की फराखी के लिए दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने उसे आंखों की रोशनी भी दे दी और एक बकरी भी अता की। उस बकरी का झुंड इतना बढ़ा कि वो हजारों बकरियों का मालिक बन गया, और इस तरह वो भी इज्जत की जिंदगी जीने लगा। कई सालों के बाद वही आदमी फिर से पहले वाले के पास आया, जो अब बहुत अमीर था। उसने कहा, मैं एक मोहताज जरूरतमंद हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ मांगने आया हूं। अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम्हारे पास पहले कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ है। अब उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दो। उस अमीर का चेहरा लाल हो गया और गुस्से से कहा, नीच किस्म के लोग मांगने चले आते हैं। खबरदार, आइंदा ऐसी बात मत करना। मैं अमीर हूं, मेरा बाप अमीर था और मेरा दादा भी अमीर था। हम तो जदी पुश्ती अमीर हैं। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मेरे पास कुछ नहीं था? निकल जा यहां से, वरना जूते लगवाऊंगा। वो आदमी मुस्कुराया और कहा, अच्छा मियां, नाराज मत होना। अल्लाह तुम्हें वैसे ही कर दे जैसे तुम पहले थे। और फिर अल्लाह ने ऐसा ही किया। उसके तमाम ऊंट बीमार होकर मर गए और बरस की बीमारी दोबारा लौट आई। वो फिर से वहीं पहुंच गया जहां से चला था। फिर वो आदमी दूसरे के पास गया और वही बात कही, मैं जरूरतमंद हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दो। उसने भी घमंड से कहा, तुम मुफ्तखोर लोग हो, मैंने मेहनत से कमाया है, ये मेरी खून पसीने की कमाई है। लोग मुझे बिजनेस माइंडेड कहते हैं। मैंने ये किसी पेड़ से नहीं तोड़ा और न ये चोरी का माल है। निकल जा यहां से, वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगा। वो आदमी बोला, भाई नाराज न होना, जैसे पहले थे अल्लाह वैसे ही कर दे। फिर वही हुआ। उसके सारे बाल गायब हो गए और गायों में बीमारी लग गई, सब मर गईं। वो फिर से वहीं पहुंच गया जहां से चला था। अब वो तीसरे शख्स के पास गया, जो अब एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। उससे भी वही कहा, भाई अल्लाह के नाम पर कुछ दो। तुम पहले कुछ नहीं थे, अब अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, भाई तुमने बिल्कुल सच्ची बात कही। मैं तो अंधा था। लोगों के लिए रात को अंधेरा होता है, मेरे लिए दिन में भी अंधेरा हुआ करता था। दर दर की ठोकरें खाता था, मांग कर खाता था। कोई बंदा एक खुदा आया, उसने मुझे दुआ दी। अल्लाह ने मुझे रोशनी भी दी और रोजी भी।
अब तुम अल्लाह के नाम पर मांगने आए हो तो सुनो, इन दो पहाड़ों के बीच जितनी बकरियां घूम रही हैं सब मेरी हैं, जितनी चाहो ले जाओ। वो आदमी मुस्कुराया और कहा, मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूं। अल्लाह ने मुझे तीनों बंदों की तरफ आजमाइश बनाकर भेजा था। वो दोनों अपनी औकात भूल गए, लेकिन तुमने अपनी औकात को याद रखा। अल्लाह ताला तुम्हारे माल में और ज्यादा बरकत अता फरमाए। और कहा जाता है कि वो आदमी बनी इस्राइल का सबसे बड़ा अमीर और नेक दिल इंसान बन गया। इस हदीस से ये साबित होता है कि अगर इंसान अपनी औकात को याद रखे और ये ना भूले कि अल्लाह ने उसे कहां से उठाया है, तो अल्लाह उसकी दौलत में, इज्जत में और जिंदगी में बेपनाह बरकतें अता करता है। लेकिन जो अपने गुजरे हालात भूल जाए, घमंड करे और दूसरों को नीचा दिखाए, अल्लाह उसे वहीं वापस लौटा देता है जहां से वो चला था। क्योंकि असली अमीरी दौलत में नहीं बल्कि शुक्र और इंसानियत में। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।